ठीक है, तो आज हम एक एक वचन से मैं आज हमारे पास हिंदी बाइबल नहीं है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है द करेज टू स्टैंड अलोन। एक ऐसा साहस जो हमें क्या है, हमें अकेला खड़े होने की क्या है, अकेला खड़ा होने के लिए जो साहस है, वैसे आपके पास साहस है क्या, उसके बारे में हम देख रहे हैं। साहस मतलब क्या है? करेज, ब्रेव, हिम्मत। तो हमारे पास ऐसा साहस होना चाहिए कि हम अकेला भी क्या कर सके, हम खड़ा हो सके। हालेलुया। क्या आपके पास ऐसा साहस है? हाँ, क्या आपके पास ऐसा साहस है? आपको एक कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ। उड़ीसा जो नॉर्थ ईस्ट साइड, वो साइड में है, मेघालय वगैरह, उस साइड में क्या था, एक गांव था जहाँ पर कोई भी यीशु मसीह को क्या नहीं करते थे, नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानते थे। तो वहाँ पर एक मिशनरी जाकर क्या करता है, लोगों को सुसमाचार बताता है। ये असली कहानी है हमारे देश के, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, जहाँ पर नेपाल वो साइड है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक सुसमाचार जाकर क्या करता है, शुभ समाचार को लोगों को बताता है। तो उस गांव में सारे जन क्या है, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और एक जन को जाकर क्या करते, बताते हैं। वो मनुष्य क्या करता है, यीशु मसीह को स्वीकारता है कि हाँ, यीशु मसीह जो है सच्चे खुदा है, वो मैं उन पर मैं क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। वो मनुष्य और उसका परिवार पूरा क्या करता है, विश्वास करता है। तो जब लोगों को, उस गांव के लोगों को पता चला कि ये मनुष्य ने यीशु मसीह को स्वीकारा है, तो सब लोगों ने क्या किया, उसके वो जो मेन जो क्या बोलते हैं, उस गांव का जो सरपंच होता है, वो सबको सबके सामने उनको खड़ा करता है और बोलता है कि तुमने क्या किया, तुमने अपना धर्म क्यों परिवर्तन किया है, तुम हमारे गांव के जो नियमों के खिलाफ क्यों तुम क्या करते हो, जाते हो। तुमको मैं मौका देता हूँ, तुम अभी मन फिराओगे तो मैं आपको जीवित रखूँगा, नहीं तो आपके परिवार को मैं सब क्या कर दूँगा, मार दूँगा। तो वो बोलता है नहीं, मैं क्या करूँगा, मैंने परमेश्वर के पीछे क्या हुआ हूँ, मैं होने लगा हूँ, मैं क्या नहीं करूँगा, पीछे नहीं मुड़ूँगा। तो तभी उसके जो दो बच्चे लोग होते हैं, वो दो बच्चे को भी क्या कर देते हैं, गांव के सामने क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और वो बोलते हैं देखो मर गए, तुमको वापस में मौका देता हूँ, तुम क्या करो, मन फिराओ, तुम वापस, अभी तुमको क्या है, चांस है कि तुम क्या करो, ये बाहर गाँव के जो धर्म का ये है, इन्हें यीशु मसीह को छोड़ दो, मैं अभी भी आपको मौका क्या करता हूँ, देता हूँ। पर तो भी वो बोला नहीं, क्या है, कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा तो भी चलूँगा, मैं अकेला क्या करूँगा, परमेश्वर के राह पर चलूँगा। उसके बीवी को भी क्या कर देते हैं, मार देते हैं, तो भी वो अकेला क्या करता है, साहस रखकर वो क्या करता है, खड़ा रहता है। उसको फिर एक बार मौका देते हैं, बोलते हैं देखो बच्चे मर गए, बीवी मर गए, तुम्हारा जान को तुम बचा सकते हैं, अभी भी समय है कि तुम नकार दो तो तुमको मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। वो बोलता है परमेश्वर का क्रूस मेरे सामने है और दुनिया मेरे पीछे, मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं परमेश्वर के और मैं क्या करूंगा, चलूंगा। लोगों ने उसको भी क्या कर दिया, मार दिया। फिर कई साल के बाद वो जो सरपंच है वो सोचा अरे यार, इस मनुष्य के अंदर क्या है कि ये ऐसा अपने बच्चे, अपना बीवी और अपना जान देने के लिए भी क्या है, तैयार हो गया। ऐसा क्या बात है कि वो क्या हो गया कि वो सब छोड़कर, अपने जान को छोड़कर भी वो परमेश्वर को छोड़ने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। जब वो सुना, उसके बाद वो मनुष्य जिसने मारा, वो सरपंच खुद क्या हो जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है। हालेलुया। ये सच्ची कहानी है और इसको ही हम इंग्लिश में क्या करते हैं, वो गाना कहते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। कि मैंने क्या किया, परमेश्वर के पीछे होने के लिए लगाऊँ, पीछे क्या नहीं करूँगा, नहीं मुड़ूंगा। सब दुनियादारी के लोग, सब जन मुझे छोड़कर जाएंगे, चलेगा, पर मैं परमेश्वर को क्या नहीं करूँगा, नहीं छोड़ूंगा। आज हमारा यही है कि क्या तुम्हारे अंदर इतना साहस है कि आप क्या कर सकते हो, अकेला खड़े हो सकते हो।
हालेलुया। क्योंकि आज जो हम ये कहानी सुन रहे हैं, जो हम पिछले 2 हफ्तों से, एक ऐसा मोड़ पर आकर खड़े हो गया है कि उसको अकेला खड़ा होने की क्या है ज़रूरत है। हम ये जो अंधे इंसान की कहानी है, वो जब यीशु मसीह को स्वीकार लेता है, उस चेला बनने के लिए उसको बहुत सारा परिणाम क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। एक सच्चा चेला होने के लिए उसको बहुत सारे दुख और कष्ट को भी क्या करना पड़ेगा, पड़ रहा है। क्या तुम वो कष्ट को क्या कर सकते हो, सहने के लिए क्या हो, तैयार हो। यीशु मसीह तो आपके लिए मारे गए। हम बोलते हैं हम यीशु मसीह के लिए मर जाएंगे, पर यीशु मसीह के लिए आप उस दुख को उठाने के लिए क्या हो, तैयार हो। यीशु मसीह के साथ जब रहेंगे, हम बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ है, तो क्या है, मेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है। एक वचन है, पता है, if God is for us, who can be against us। अगर यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। पूरा दुनिया हमारे विरुद्ध क्या हो सकता है, हो सकता है, पर हमारे साथ कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। आज हमें एक ऐसा साहस की ज़रूरत है। मैं आपको ऐसा बनाना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि हमारे अंदर वो एक जोश हो जाए जो दाविद के अंदर वो जोश था कि कोई भी आने दो, पूरा सेना आने दो या गोलायत आने दो, मेरे अंदर ये जोश है कि मैं अकेला क्या करूँगा, खड़ा रहूँगा। वो सॉल जो राजा होता है वो नहीं होने दो, मेरे भाई लोग होने नहीं दो, जो आर्मी के लोग हैं वो लोग नहीं होने दो। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं क्या करूँगा, उस मनुष्य को क्या करूँगा, लड़ूंगा। और हमारे जीवन में भी हमारे अंदर वो साहस होना चाहिए कि कोई भी अगर हो या ना हो, कितना भी मुसीबत होने दो, मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ क्या हूँ, सहने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। हालेलुया। हमारे अंदर वो साहस होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है हम कौन है, हम साधारण मनुष्य नहीं है। क्या है, हमें क्या करना है, हम सोल्जर के समान है। हम क्या है, एक योद्धा के समान है। जो हम परमेश्वर के योद्धा के समान है, हमें क्या है, हर एक स्थिति से हमें क्या है, लड़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। हालेलुया। लोग को कहते हैं द टफेस्ट बैटल इज़ फॉर द टफेस्ट सोल्जर, कि सबसे जो कठिन जो चुनौती होती है या जो झगड़ा होता है या जो युद्ध होता है, उसमें कठिन क्या करते हैं, कठिन सेना लोगों को ही क्या करते हैं, देते। अगर आपके जीवन में बहुत ही बड़ा विपत्ति है तो परमेश्वर के नज़र में है, परमेश्वर के नज़र में क्या हो कि आप एक ऐसा सैनिक हो, एक ऐसा योद्धा हो जो कठिन युद्ध को क्या कर सकते हो, लड़ सकते हो। इसीलिए परमेश्वर वो आपको क्या कर रहे हैं, जो तकलीफ़ क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक मनुष्य है, वो अंधा है, जो परमेश्वर को देखा भी नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया और फिर उसके बाद देखते हैं जैसे ही चंगाई होता है, उसके बाद से उसको लोग क्या करते हैं, लोग तकलीफ़ देने के लिए शुरुआत करते हैं। यीशु मसीह को वो विश्वास किया क्योंकि वो अंधा था। उसने देखा कि अरे यार, ये जो मनुष्य मुझे चंगाई किया है, ये साधारण इंसान नहीं है। मैं इस पर पूरा क्या करता हूँ, भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ। और वो इतना विश्वास करता है कि सामने वाले सारे लोग, जो कोई आ रहा है, उसको उनके अगेंस्ट खड़े होने के लिए, उनके विरुद्ध भी खड़े होने के लिए क्या है, तैयार है। तो आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं कि हमको क्या क्या परिणाम होने वाला है जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। क्या क्या परिणाम इस मनुष्य के जीवन में हुआ, वो सब को हम देखने वाले। कुछ 15 बातें हम शॉर्ट में देखेंगे। हम सोचेंगे अरे यार, इतना सब कुछ इसके लाइफ में एक ही अध्याय में हुआ क्या, एक ही अध्याय में 15 उसको क्या करते हैं, लोग विपत्ति क्या करते हैं, देते हैं। तो पहला जो देखते हैं, हम देखते हैं जैसे ही वो आंखों को क्या करता है, धोकर वो नदी से, उस कुंड से वो बाहर आता है शीलो के, तो लोग उसको क्या नहीं करते, फर्स्ट पहचान भी नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते। तो जब आप यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो आपको अकेला खड़ा होना पड़ेगा। लोग आपको पहचान भी क्या नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। बहुत सारे टाइम हम नए सृष्टि बन जाते हैं, लोग आपको देखकर बोल सकते हैं अरे यार, आपके अंदर क्या है, कुछ बदलावट क्या हो रहा है, हालेलुया।
कब कब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो दोस्त लोग मुझे बोलते हैं, अरे यार ये जो था ना, ये गोवा जाने के पहले ये थोड़ा उसके पहले क्या था अलग था, और अभी क्या है पूरा अलग है। और मेरे सब बुराई को भी क्या करते हैं बोलते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार ये क्या है, जितने भी बोल रहे हो मेरे लिए क्या है, एक परमेश्वर को महिमा देने वाली क्या है बात है। हालेलुया। सो फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि लोग जब यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, लोग आपको क्या कर सकते हैं, आपको पहचान नहीं पा सकते, या आपको क्या कर सकते हैं, देखकर भी अनजान क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं उसी अध्याय में 8वें वचन में कि वो मनुष्य पहले क्या करता था, क्या करता था, अंधा था, वो क्या करता था, अपना रोटी कैसे कमाता था, भीख मांगता था। तो जैसे ही उसने अभी यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो अभी भीख मांगना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। हालेलुया। सो लोग आपको पहचानेंगे नहीं जब आप यीशु मसीह को विश्वास करेंगे। दूसरा, आपका जो काम है, जो भी गंदा काम है, वो छोड़कर आप क्या करते हो, नया बन जाते हो। हालेलुया। अभी हमको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमें आज़ाद किया है, नया बनाया है। अभी आँख खोलने के बाद भी अगर सोचो कि वो इंसान भीख मांगने जाता होता तो परमेश्वर ने उसका जीवन बदल कर भी क्या नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं है। तो परमेश्वर ने जब हमें एक मनुष्य को हमें नया बनाते हैं, हम वापस वो गंदगी में भीख मांगने के लिए हमें क्या नहीं है, हमें जाना नहीं है। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है कि वो जैसे ही आया, लोगों ने क्या किया, 11 वचन से, अब जब हम देखते हैं 11 वचन से क्या करते हैं, 11 वचन से नहीं, हाँ 13 वचन में वो लोगों ने क्या किया, उस मनुष्य को लेकर क्या करते हैं, किसके पास लेकर जाते हैं, उस फारिसियों के पास क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। तो तीसरा यह है कि जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, लोग हमें क्या करेंगे, हमें मुसीबत के सामने हमें क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। यहाँ पर फारिसीज लोग क्या नहीं करने वाले, उसको शाबाशी देने नहीं वाले, अरे यार यीशु मसीह ने तुझे चंगा दिया, शाबाशी देने के लिए उनके पास नहीं लेकर जा रहे। क्यों लेकर जा रहे, ताकि वो लोग जांच करें, फारिसीज जांच करें ये क्या हो गया, ये वही मनुष्य है क्या, जांच करे, चेक करे, और उसको और मुसीबतों में, जो लोग यीशु मसीह को नफरत कर रहे हैं उसके ही सामने, उनके सामने क्या कर रहे हैं, लोग अभी क्या कर रहे हैं, उसे लेकर जा रहे हैं। तो जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारा देखना और चाल चलन बदल जाता है, हमारा काम क्या हो जाता है, बदल जाता है। और यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, लोग पकड़ कर उसको लेकर जा रहे हैं मुसीबत के सामने वहाँ पर। तो जब हमारे टाइम लाइफ में भी अगर कुछ मुसीबत आता है, कोई हमें ऐसे स्थिति में हमें पुश करता है या लेकर जाता है, हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और हमें परमेश्वर के साथ ही क्या करना है, खड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, फोर्थ जब देखते हैं 15 वचन में, जब हम देखते हैं, एंड अगेन द Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, he put clay upon mine eyes, and I washed and do see. वो लोग पूछते हैं कि क्या हो गया तेरा, आँख कैसे क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो चौथा जो है वो क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए लगते हैं। आपके जीवन में कुछ अच्छा बात हुआ, यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदल दिया है इस अंधे मनुष्य के जैसे, तो लोग क्या करेंगे, आपको सवाल पूछने के लिए लगे, अरे क्या किया, ऐसा क्या किया परमेश्वर ने, अरे तुम क्यों ये धर्म से वो धर्म में चले गए, अरे तुम क्यों चर्च जा रहे हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम क्यों बाइबल पढ़ रहे हो। लोग क्या करेंगे, आपको प्रश्न पूछने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप तो अभी उद्धार पाए, अरे यार मैंने तो कुछ बाइबल नहीं पढ़ा है, बाइबल कॉलेज नहीं किया है, मैं लोगों का सब जवाब कैसे मैं क्या करूँगा, दूंगा, ये उद्धार पाके तो अभी हुआ है। पर लोग प्रश्न पूछने के लिए क्या हो गए हैं, शुरुआत हो गया। इसीलिए जब हम उद्धार पाते हैं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने चाहिए कि परमेश्वर आप हमें अपने आत्मा से क्या करें, हमें भरे, हमें लोगों को जवाब देने के लिए परमेश्वर आप हमें क्या करे, मदद करे। हमारा जो सोच, हमारा बोल
कॉम्प्रोमाइजिंग या सही नहीं किया हो सकता है, नहीं हो सकता। पर परमेश्वर हमारे जीवन में जब बुद्धि में, हमारे आत्मा में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम जवाब देंगे, वो कठिन प्रश्नों को अभी हम क्या कर सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। तो लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसा क्या हो गया, तू क्या हो गया, ठीक हो गया? तो वो सब बोलता है कि यीशु मसीह ने मुझे क्या किया, मुझे मिट्टी लगाया, आँख में लगाया, बोला कि तू क्या कर, उस कुंड में जा ना, और मैं क्या करता हूँ देख लो। ये वो जाकर क्या करो, पहले लोगों को बताया, लोग अभी फारसी इसके सामने लेकर जा रहे हैं, अभी फारसी इसको भी वो क्या कर रहा है, बता रहा है। दूसरा टाइम हो गया, फिर वो सब होता है, फिर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तुम्हारे हिसाब से क्या है, यीशु मसीह कौन है? उसका गवाही को क्या कर रहे हैं, पूछ रहे। क्या बोलता है, मेरे हिसाब से ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये पुराने नियम का कोई तो क्या है, नबी है, प्रॉफिट है करके वो क्या करता है, बोलता है। पहले वो लोगों को बोला था यीशु मसीह है, यीशु नामक एक इंसान, यहाँ पर वो बोलता है कि ये क्या है, नबी है। तो जब वो थोड़ा थोड़ा जा रहा है, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर को और समझ क्या कर रहा है, पा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं लोग उसका गवाही को पूछ रहे, तुम्हारे हिसाब से यीशु मसीह क्या है, कौन है, उसने क्या किया? तो हमें भी हमारे गवाही को, जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया, यीशु मसीह कौन है, याद है हमने लास्ट हफ्ते सीखा कि हमें भी क्या है, लोगों को बताने की ज़रूरत है यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह कौन है। तो हमें लोगों को बताने के लिए आना क्या चाहिए, नहीं पास्टर, मैं दूसरे लोगों को सही से मैं बोल नहीं सकती हूँ, मुझे शर्म आता है, मुझे डर लगता है, मुझे बोलने नहीं आता है। नहीं, हम यीशु मसीह को जाने हैं, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने की क्या है, ज़रूरत है। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह की गवाही देना क्या है, हमारा यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया, वो क्या है, बताने की ज़रूरत है। हालेलुया। आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया है। समझ में आ रहा है? मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में क्या किया, आप जानते हो बेहतर कि आपके जीवन में यीशु मसीह ने क्या किया है। आप उसको लोगों को गवाही के तौर में क्या कर सकते हो, बता सकते हो। हालेलुया। ताकि शुभ समाचार के साथ आपके गवाही को भी देखकर वो क्या कर सके, एनकरेज क्या हो सकते। इसीलिए हम गवाही के लिए भी क्या करते हैं, एक समय रखते हैं कि हम क्या करें, हम गवाही, आपके गवाही को क्या कर सके, हम आपने परमेश्वर से आपने क्या प्रार्थना किया, परमेश्वर ने क्या किया, तो हम दूसरे लोग भी सुनकर क्या कर सके, एनकरेज हो सके। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने अभी तक 5 बातें सीखा है। छठवा क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे यार, तो वो क्या बोलता है कि यीशु मसीह कौन है, बोलो ना, जोर से बोलो ना, कि क्या है, एक नबी है, एक प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है। तो लोगों ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। इसीलिए विश्वास नहीं किया तो उन्होंने क्या करते हैं, लास्ट हफ्ते हमने कहानी सुना था, राइट? उसने बोला नबी है, वो विश्वास नहीं किया, तो वो क्या करते हैं फारिसीज लोग, किसी को भी याद नहीं। अब मैं बोलूँगा, फिर बोलेंगे अरे यार, वो लोगों ने उस मनुष्य पर विश्वास नहीं किया, तो उसके बाद उन्होंने उनके माता पिता को क्या करते हैं, लेकर आते हैं, उनको बुलाते हैं, बोलते हैं क्या करो, आओ। तो यहाँ पर देखते हैं कि 18 वचन में क्या है, लोगों ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। तो जब आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो, नया सृष्टि बन जाते हो, लोग आपको नहीं समझेंगे, देख कर भी नहीं समझेंगे, आपने जो गवाही बोला वो नहीं सुन रहे, ये नहीं सुन रहे, वो सब कुछ हो गया, और आपने सब कुछ बोलने के बाद भी वो लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि जब अभी हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में, हमारे गवाही को यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो किया, लोग जल्दी क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं, उनका मन कठोर होता है। हमारा भी मन क्या था, एक समय में क्या था, कठोर था। 1000 बार लोगों ने बताया, हमने क्या किया, नकारा यीशु मसीह को।
लोग का मन कठोर है, लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो भी हमें विश्वास पर क्या करना है, स्थिर रहना है। हालेलुया। लोग विश्वास नहीं किया तो हमें आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नया क्या नहीं है। मनुष्य हो, देखो अंधा जो गवाही देता है, लोगों ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। हमारा गवाही को भी लोग विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ ये क्या नहीं है, कुछ आश्चर्य बात नहीं है, या हमें उदास होने या हमें डिस्करेज होने की क्या नहीं है, बात नहीं है। पर तो भी हम लोगों को क्या करेंगे, गवाही बताएंगे। आप विश्वास करना है नहीं विश्वास करना है वो आपके हृदय के ऊपर है, वो आपका हृदय कितना आप परमेश्वर को देने के लिए तैयार, वो आपके ऊपर है। पर बताना मेरा क्या है, काम है। हालेलुया। तो छठवां, लोगों ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। सातवां जब हम देखते हैं, उसके पेरेंट्स को, उसके जो माता पिता उसको भी क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं। याद है आप लोगों को, तो बोलता रहे तुम्हारा बेटा क्या सही में अंधा था, हाँ ये बेटा तो हमारा ही है, ये बचपन से क्या है, अंधा है, पर इसको ये कैसा चमत्कार हो गया, कौन चंगाई किया वो हमें क्या नहीं पता, ये अभी इतना बड़ा है, उम्र का है, आप इससे ही क्या करो। एक वचन आगे हम देखते हैं, उन्होंने ये सब क्यों कहा, क्योंकि जो यहूदी लोगों ने पहले से ही नियम क्या किया था, आपस में ही क्या किया था, ये ठहरा दिया था कि कोई भी अगर यीशु मसीह परमेश्वर है करके, अगर क्रिस्त है करके विश्वास करेगा तो उसे हम क्या करेंगे, हम में से क्या करेंगे, मंदिर में से, हमारे में से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, माता पिता भी क्या नहीं करते, फियर, उनको बुलाकर क्या करता है, ये तुम्हारा ही बेटा है क्या, चेक करो। तो वो लोग क्या थे, बड़े लोग थे, पावर में थे, और उनके साथ इतने सारे जन। तो जब उनके माता पिता को भी प्रेशर किया तो भी उसने क्या नहीं किया, वो अंधा, परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है, वो पीछे मुड़ने के लिए क्या नहीं किया, कदम नहीं किया। वो दूसरा झूठा गवाही देकर या कुछ झूठ बोलकर वो एस्केप होने के लिए क्या कर सकता था, हो सकता था। जब इतने सारे लोग, बड़े बड़े लोग सामने रहेंगे और हमें इतना दबाव देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम पीछे हटकर झूठ बोलकर हम एस्केप होने का क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। पर ये मनुष्य खड़ा है, माता पिता को लेकर आए तो भी क्या है, खड़ा है। तो माता पिता को क्या कर रहे हैं, अभी बुलाकर उनको प्रेशर दे रहे हैं तो भी क्या नहीं है, वो नहीं डर रहा है। ये कौन सा सातवां। आठवां हम देखते हैं, उसके माता पिता भी फिर क्या कर देते हैं, छोड़ देते, बोलते हैं क्या करो, इसको ही क्या करो, आप पूछो, हमको क्या करो, छोड़ दो। तो जब आप यीशु मसीह के साथ जब रहोगे, आपके माता पिता भी आपको क्या कर सकते हैं, छोड़कर जा सकते हैं। इसीलिए आज जो हमारा है, जो टाइटल है, द करेज टू स्टैंड अलोन, क्या है, साहस की हमें अकेला क्या हो, खड़ा हो। अकेला मतलब एक मसीह जो हमारा जो रास्ता है, मार्ग है, वो अकेला ही क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कलीसिया तो क्या किया है, दिया है, हम ताकि एक दूसरे को एनकरेज कर सके, हम एक परिवार तो है। पर आपका जो मार्ग है, जो आपका जो परमेश्वर ने जो मार्ग बनाया है मरने तक या परमेश्वर आने तक, वो केवल आपका ही है। आपको ही अकेला रहकर आपके जीवन में क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये परिवार आपको हेल्प कर सकता है, आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, पर कोई भी हमेशा के लिए क्या नहीं होने वाला है, खड़े नहीं होने वाला। समझ रहे हो? मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका भरोसा मेरे ऊपर, हमारे कलीसिया पर, कोई माता पिता पर, दोस्तों पर, किसी पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि ये जो हमारा जीवन का जो रास्ता, उसमें हमें अकेला ही क्या होना है, खड़ा होना। आमीन। परमेश्वर पर आपके साथ है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी देखते हैं, उसके परिवार वाले भी क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो छोड़ने के बाद क्या करते हैं, वो वापस उसको, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, छोड़ने के बाद क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि परमेश्वर को क्या करो, महिमा दो, ये मनुष्य तो क्या है, पापी है। याद है
हमने लास्ट हफ्ते सीखा था, वो अंधे को बोलते हैं कि तुम क्या करो, परमेश्वर को महिमा दो, पर यीशु मसीह ये मनुष्य जो है वो क्या है, पापी है, वो साबत को क्या करता है, तोड़ता है। तो वो जो मनुष्य यीशु मसीह को जाना है, अभी जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम ही हुआ है, ये अंधा यीशु मसीह को जानकर, तो भी यीशु मसीह के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग खड़ा है। माता पिता भी छोड़कर जाने दो, सब लोग सामने हो जाने दो, तो भी वो यीशु मसीह को छोड़ने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर अभी देखो क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर को तुम महिमा दे, हमारे परमेश्वर को महिमा दे, पर ये यीशु मसीह को विश्वास मत कर, ये क्या है, पापी है। यीशु मसीह की जो कमियां हैं उसको बताकर क्या कर रहे हैं वो लोग, उसका मन को क्या कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वही है कि जब आप यीशु मसीह को क्या करोगे, विश्वास करोगे, लोग क्या करोगे, लोग आपका माइंड को क्या करेंगे, बदलेंगे, आपका विश्वास को क्या करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे। ए नहीं 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 नहीं, वो भार्गव के परमेश्वर है, वो नहीं नहीं नहीं, ये गलती से हुआ रहेगा। यीशु मसीह को तुम क्या मत करो, विश्वास मत करो। ये तो ऐसा ही क्या हो सकता है यीशु मसीह वगैरह कोई भी क्या नहीं है, नहीं है। आपको क्या करने का है, आपको हमारे परमेश्वर को विश्वास करो, इसको विश्वास करो, उसको विश्वास करो। नया जो मनुष्य है, नया जो विश्वास में है, उसको क्या कर रहे हो लोग, उसका माइंड को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। समझ में आ रहा है? नया मनुष्य अभी विश्वास किया है, वो लोग जान रहे हैं। तो किसी पर भी विश्वास कर, पर यीशु मसीह पर क्या मत कर, विश्वास मत कर। समझ में आ रहा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, लोग छोड़कर जाएंगे। बहुत कुछ तकलीफ़ आ सकता है, लोग आपके मन को भी क्या कर सकते हैं, आपके विश्वास में से, यीशु मसीह के ऊपर से विश्वास को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर वो बोलते हैं परमेश्वर पर विश्वास कर, पर यीशु मसीह क्या है, पापी है। तो ये होने के बाद क्या करता है, वो लोग वापस उसको क्या करते हैं, पूछते हैं, वापस पूछते हैं कि हाँ, तो वो मनुष्य तभी बोलता है, यीशु मसीह पापी है क्या, वो क्या है मुझे नहीं पता, पर मैं जो अंधा था मैं अभी क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। हालेलुया। उन्होंने, वो मनुष्य उनके बातों पर क्या नहीं हुआ, नहीं आया। तुम माइंड चेंज करने की मेरी कोशिश मत करो। मुझे पता है कि मेरा आँख को कौन क्या किया है, चंगाई किया है। याद है हमारे भी आँख क्या थे, अंधकार में थे, हम भी अंधे थे, अभी हम यीशु मसीह को क्या करते हैं, देखते हैं। हालेलुया। आप मुझे मत बताओ कि मेरे आँख को कौन क्या किया है, चंगाई किया है। पहले जो मैं अंधा था मैं अभी क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। जब वो इन बातों को कहा, देन सेड, वो लोग वापस उसको क्या करते हैं, पूछते हैं कि क्या है, कौन तुम्हारे आंखों को क्या किया, ठीक किया, वो तुम क्या करो बताओ। वापस रिपीटेटिव, वापस क्या कर रहे हैं, प्रेशर। पहले ही वो लोगों को बताया, इधर आया तभी भी उन्होंने क्या किया, लोगों को बताया। परिवार वाले से पूछा, विश्वास नहीं कर रहे। सब कुछ हो गया, विश्वास नहीं कर रहे। वो बोल रहा नबी है तो भी विश्वास नहीं, सब कुछ बोल रहे तो भी क्या नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। वापस वो बोल रहे हैं कि तुमको कैसे क्या कर, तुम क्या करो बताओ। तो वो हार मानने के लिए तैयार नहीं हो, बार बार दबाओ, बार बार पूछ कर उसको क्या करना चाहते हैं, उस पर प्रेशर डालना चाहते हैं, पर तो भी वो क्या नहीं है, हार मानने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। और वो चेला क्या करता है, वो अंधा क्या करता है, 27 को पढ़ो जोर से। He answered them, I have told you already, and ye did not hear. Therefore, Gabriel again gave you also have. हाँ, तो वो बोल रहा है कि मैंने तो पहले ही तुमको बताया हूँ कि वो उसने क्या किया, तुम वापस मुझे पूछ रहे हो, क्या तुम भी उसके चेले क्या करना चाहते हो, बनना क्या करते हो, क्या चाहते हो क्या। ऐसे वो क्या कर रहा है, वो उनके हर एक जो भी साजिश है। और सोचो वो एक मनुष्य नहीं है, बहुत सारे क्या है, फैरिजीज है। तो एक अपने योजना से ऐसे प्रेशर डाल रहा है, एक ऐसे बोल रहा है, एक ऐसे बोल रहा है। तो लोगों के बीच में सोच कर देखो कैसा होगा। और जो भी आम इंसान है वो सारे लोग उनके अगेंस्ट, उनके साथ ही क्या है, खड़े। अगर कोई विश्वास भी करता है कि यीशु मसीह ने चंगाई किया, वो खुलकर बोलने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है।
साधारण मनुष्य भी, सब लोग क्या है उसके अगेंस्ट, वो अकेला क्या है खड़ा है। तो जब ये सब बोलता है तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको इंसल्ट, मॉक, रिवाइल कर, 28 वचन में देखते हैं, उसको टट्टा करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए क्या करते हैं, लगते हैं, बोलते हैं अरे तू उसका चेला होगा, हम तो किसके हैं, हम मूसा के चेले, हम मूसा के चेले, तुम इसका चेला होगा, तू क्या है, तू तो ये है, वैसे करे, मजाक करने के लिए क्या करने लग रहे हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में, कि जब हम यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, लोग हम में क्या करेंगे, लोग हमें मजाक उड़ाएंगे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और हमें क्या नहीं है, इन बातों से क्या नहीं करना है, हमें नहीं हो समझ में आ रहा है। आपके लाइफ में भी लोग आपको मजाक उड़ा सकते हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को क्या किया है, विश्वास किया है। कुछ नया नहीं है, ये मनुष्य के साथ भी क्या हो रहा है। फिर मजाक उड़ाते हैं, वो बोलते हैं कि क्या है, तू क्या है, यीशु मसीह का चेला होगा, हम क्या है, मूसा के चेला है। फिर वो मनुष्य क्या करता है, 30, 31, 32, 33 वगैरह पढ़ो, वो सब 30 से। थोड़ा ऊपर रख के पढ़ो ना, जोर से, अच्छी तरह से। Now we know that हाँ God feareth not sinners. हाँ 30 से। The man answered and said unto them, हाँ, कि वो मनुष्य क्या करता है, अभी बोलता है, Why herein is a marvelous thing, हाँ that ye know not from whence he is, हाँ and yet he hath opened mine eyes. हाँ, ये ऐसे आश्चर्य काम है कि परमेश्वर ने मेरा क्या किया, आंखें को खोला। आगे, Now we know that हाँ feareth not sinners. हाँ But if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth. कि परमेश्वर पापियों के नहीं सुनते, परमेश्वर जो कोई उसकी आराधना करते उसके क्या करते, बातों को सुनते। आगे 32। Since the world began, हाँ was it not here that any man opened the eyes of one that was born blind? दुनिया के शुरुआत से ऐसे कभी सुना नहीं गया है कि क्या है, एक अंधा इंसान जो जन्म से अंधा है, उसका आँख क्या हो गया है, खुल गया। वो इतना गवाही दे रहा है कि क्या तुमने सुना है, तो वो सच्चाई को क्या कर रहा है, बता रहा है, लोगों के सामने खड़े होने के लिए क्या है, तैयार है। कि कभी तुमने बाइबल में पढ़ा है, कभी ऐसा सुना है नहीं कि कोई जन्म से जो अंधा है वो देख पा रहा है, पर परमेश्वर ने मेरे को क्या किया है, खोला। आगे, If this man हाँ not of God, he could do nothing. हाँ हाँ They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and doesn't thou teach us, and thy cast him out. ओके तो उसको क्या करते हैं, लास्ट में क्या कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। पर उसके पहले उसको क्या करते हैं पता है, जो मैंने इसके पहले बताया, लोग बोलते हैं कि तू क्या है, तू उसका चेला, हम तो किसके चेले हैं, मूसा के चेले। इसको हम क्या बोलते हैं, नेम करना और रिजेक्ट करना। नेम मतलब क्या, तो जब उन्होंने सब कुछ सुना, विश्वास नहीं कर रहे, उनको पता है कि ये मनुष्य क्या नहीं है, वो पीछे हटने का कुछ नाम नहीं ले रहा है, तो उसको क्या कर रहे हैं, तू उसका चेला है, तू क्या है, उसका चेला, हम लोग क्या नहीं है, हम लोग उसका चेला है। तो लोग भी आपको क्या कर सकते हैं, ऐसे नाम दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। पता है क्रिश्चियन लोगों को क्या नाम देते हैं, अगर आपको पता नहीं तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ। लोग क्रिश्चियन को क्या करते हैं पता है, क्या नाम से चढ़ाते हैं, बोलते हैं कि क्या है, चावल का बोरी वाले हम क्या कहते हैं, बोलते हैं। अगर आप कभी सुना होगे, नहीं सुने तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कभी ना कभी क्या कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, राइज बैक क्रिश्चियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग कौन है, चावल के बोरी वाले। क्योंकि हम जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उनके सोच के हिसाब क्या है कि हमने एक गोनी क्या किया, बोरी चावल लिया, और हम क्या हो गए, अभी हम लोग क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियन लोग दूसरे लोग को कैसे क्रिश्चियन बनाते हैं, एक बोरी चावल देकर क्या होता है, क्रिश्चियन बनाते हैं। पुराने ज़माने में क्रिश्चियन लोग खुशी से क्या करते थे, लोगों को चावल देते थे। क्या करते थे,
चावल देते थे, जो कुष्ठ रोग है उन लोगों को साफ करते थे, बहुत सारे ऐसे काम को क्या किया। ये एक मसीह होने का उनका चरित्र का नेचर क्या था, ये था इंडिया में आने के बावजूद। पर लोग जब उस बातों को देख कर, अरे यार हमारा घर वाला, हमारा परिवार वाला हमको कभी कुछ हमें देते नहीं है, कुछ नहीं देते, पर ये जो बाहर के लोग हैं, ये जो है ये मसीह लोग कितना प्यार करते हैं, ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं, चर्च में आकर यीशु मसीह को जानकर वो लोग भी क्रिश्चियन हो जाते हैं। तो जो दूसरे बाहर के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, ये बातों को देखकर, अरे यार देखो बोरी लिया, वो क्या हो गया, क्रिश्चियन हो गया। समझ में आ रहा है फ़र्क कि लोगों का नज़र और सच्चाई क्या है ये। तो लोग आपको क्या कर सकते हैं, बोरी के चावल वाले, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया में रहता हूँ, बहुत सारे क्रिश्चियन बातों को बताता हूँ, पूरे दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं क्रिश्चियन लोगों को। पर हम क्या नहीं हैं, हम किसी चावल को लेकर हम क्या नहीं करते हैं, हम मसीह में नहीं क्या हुए हैं, नहीं बदले, हम दूसरों को बोरी क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या नहीं है, इतना सस्ता नहीं कि हम एक बोरी चावल से हम क्या करें, हम बिक जाए। समझ में आ रहा है। कोई भी चावल के लिए क्या नहीं कर सकता, अपना धर्म को क्या नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। अगर बेचता होगा तो वो बहुत क्या है, नीच है। कोई भी इंसान क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियंस लोगों को अलग अलग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हालेलुया हालेलुया भी बहुत सारे जन क्या करते, बोलते हैं, चिढ़ाते, राइट। हम जो पवित्र शब्द जैसे हम सोचते हैं, पर लोग क्या कर सकते, क्रिश्चियन लोगों को हाय हालेलुया ऐसा करके भी बहुत क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो वो सब क्या है, लोग आपको क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। इस मनुष्य को भी नाम दिया, बोला तू क्या है, यीशु मसीह का चेला हो सकता है। हम क्या है, हम मूसा के चेले। और यहाँ पर लास्ट में आखिरी में हम देखते हैं वो क्या कर दिया, उसको मंदिर से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। फिर उसके बाद, अरे हाँ, उसके पहले भी क्या है, नाम देने के बाद वो सब कुछ इतना बहाना उसको एक्सप्लेन करता है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई किया। कोई भी मनुष्य क्या कर सकता है, अगर यीशु मसीह पापी होते तो परमेश्वर यीशु चंगाई नहीं कर सकते, पर ये मनुष्य चंगाई करता है, ये क्या है, अलग है, ये पवित्र है, ये अलग है। और ये सब कुछ इतना समझा रहा है, फिर बोल रहा है कि आदि से कोई भी मनुष्य ने कभी नहीं चंगाई किया, कभी आपने सुना है क्या, ये सब कुछ बता रहे हैं। फिर क्या हो रहे हैं, वो लोग उसका बात को क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं सुन रहे। पहले बहुत सारे सवाल को पूछ रहे हैं, पर जब वो सच्चाई को बता रहा है, गवाही को बता रहा है, स्ट्रॉन्ग खड़ा है, फिर आखिरी में वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, उसका बात भी क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं सुन रहे। सो जब आप यीशु मसीह के चेले बनोगे, आप सच्चाई को बताएंगे, लोग आपको बहुत कुछ क्या कर सकते हैं। जब तो भी आप स्थिर खड़े हैं, तो आपको क्या नहीं, आपके बोलने वाले बातों को क्या नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। अगर आप इवेंजलिज्म के लिए भी जाएंगे, लोग आपको क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लोग क्या कर सकते हैं, आपको सवाल पूछ सकते हैं, आपका मन बदल सकते हैं, आपको नीचा दिखा सकते हैं, आपको नाम लेकर क्या कर सकते हैं, चिढ़ा सकते हैं, टट्टा कर सकते हैं। और फिर आखिरी में यही लोग करते हैं, क्या करते हैं, आप जो बोल रहे हो वो लोग क्या नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। वो लोग जो बोलना चाहते हैं वही क्या करेंगे, बोलेंगे। वो तुम जो सच्चाई को कितना भी बोलने के कारण फिर क्या नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। अरे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या हुआ है, खड़ा है। फिर आखिरी में जब हम 14 में देखते हैं, क्या करते हैं, हाँ 14 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो लोग ये सब समझाने के बाद 14 में वो लोग क्या बोलते हैं पता है, तू तो क्या है, तू तो जन्म से क्या है, पापी है। तू जन्म से पापी है, तू मुझे क्या करता है, हमको क्या करता है, सिखाता है। समझ में आया अभी क्या हो रहा है, वो लोग पहले सुन रहे नहीं है, फिर उसके बाद वापस क्या कर रहे हैं, अभी ब्लेम कर रहे हैं, बोलते तू तो जन्म से क्या है, पापी है। एक्चुअली संसार में सब जन्म से पापी है, पर उसको कौन से नज़र से वो लोग बोल रहे हैं पता है, जन्म से अंधा है। याद है, हमने सुना था, याद है कि जो जन्म से अंधा रहेगा मतलब उसके अंदर उसने या उसके परिवार ने कुछ तो क्या किया होगा। तो ये लोग भी वही नज़र से
तू तो जन्म से क्या है, पापी है, तू क्या हमको क्या करता है, सिखाता है कि कौन पवित्र है, क्या आराम से क्या किया है, वो सब बताता है। तो लोग लास्ट में क्या करते हैं, ब्लेम करने लगते हैं। जब हम भी सच्चाई में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के बारे में बताएंगे, फिर वो लोग क्या करेंगे, तुम्हारे पुराने चीज़ों को, तू तो दारू पीता है, तू तो क्या क्या करता था, तेरा घर में तू देख क्या हो रहा है, तेरे घर में शांति नहीं है, तू हमको बोल रहा है कि यीशु मसीह शांति देंगे, तो पहले अपने, तो लोग क्या करेंगे, ब्लेम करने लगेंगे। क्या करेंगे, ब्लेम। तू अपना देख, तू खुद पापी है, तू हमको क्या करेगा, सिखाता है। ये सब हमको क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा जब हम यीशु मसीह के अकेला मनुष्य इन सारे लोगों को क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। आगे आखिरी में क्या कर देते हैं, उसको वहाँ से भगा देते हैं, वहाँ से क्या कर देते हैं, हमें भी क्या करेंगे, अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, आपके परिवार से आपको रिजेक्ट करे, नहीं, उसको परिवार के हमारे फैमिली फंक्शन में नहीं बुलाएंगे, वो क्या है, क्रिश्चियन है, इसको हमारे दोस्तों के बीच में नहीं बुलाएंगे, वो क्या है, वो आएगा तो प्रार्थना करेगा, वो आएगा तो यीशु मसीह के बारे में बोलेगा, उसको क्या करेंगे, नहीं बुलाएंगे। अरे हम ये करेंगे, वो सब वो नहीं करता है, उसको क्या नहीं करेंगे, नहीं बुलाएंगे। तो हमें क्या कर सकते हैं, लोग हमें भगा सकते हैं, हमें रिजेक्ट कर सकते हैं, और ये सब सहने के लिए क्या आप तैयार हो। हालेलुया। जब ये सब हो जाता है, आखिरी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके बाद उसको ढूंढ कर क्या करते हैं, आते हैं। सब लोग ने अभी नकार दिया, अभी झगड़ा हो गया, सब कुछ ये हो गया, उसे ये सब बोल रहे हैं, पर एक मनुष्य उसको ढूंढ कर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। हालेलुया। कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह आकर देखो उसको सवाल पूछ रहे हैं कि क्या है, तू परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र पर क्या करता है, विश्वास करता है क्या। परमेश्वर वो बोलता है, हे प्रभु कौन है कि वो जो मैं क्या करूँ उस पर क्या करूँ, विश्वास करूँ। यीशु मसीह बोलते हैं, वही है जो तू जिसे देख रहा है और तू जिससे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं ही क्या हूँ, मनुष्य का पुत्र, मैं ही क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। तो जब वो यीशु मसीह बोलता है, वो क्या करता है, वचन कहता है, एंड ही सेड लॉर्ड आई बिलीव, एंड ही वर्शिप्ड हिम। वो बोलता है, हाँ परमेश्वर मैं तुम पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और वो परमेश्वर की क्या करता है, आराधना करने के लिए लगता है। हालेलुया। इतना सब कुछ उसके जीवन में हो गया, सब कुछ छोड़ कर चले गए, माता पिता भी छोड़कर चले गए, पर यीशु मसीह उसको खोजते खोजते क्या हुए हैं, आए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को उसको बताया कि कौन है। तो अभी उसको पता है कि वो जो यीशु नामक इंसान था, वो बाद में सोचने लगा ये नबी है, और अभी उसको पता चला ये मनुष्य का पुत्र है, यही क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। सो जब वो पूरे तरीके यीशु मसीह को जानता भी नहीं था, समझ में आ रहा है ये वचन से, वो पूरी तरीके से यीशु मसीह को जानता भी नहीं था, नबी करके विश्वास कर रहा है। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं ही क्या हूँ, मनुष्य का पुत्र हूँ, जो तुझसे क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो वो विश्वास करता, हाँ परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और आराधना कर रहा हूँ। कभी कभी जब आप थोड़ा सा यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, आप पूरी तरीके से विश्वास भी नहीं करो, पर आपके थोड़ा विश्वास को देखकर परमेश्वर आपके जीवन को क्या करते हैं, प्रकट करके सच्चाई को क्या करते हैं, लेकर आते हैं, और फिर तुम परमेश्वर को पूरी तरीके से समझने के लिए क्या करते हो, लगते हो। हालेलुया। हालेलुया। फिर ये सब होने के बाद परमेश्वर फिर उन लोगों से बोलते हैं, एंड जीसस 39 को पढ़ो जोर से। And Jesus said, for judgment I come into this world, हाँ, that they which see not might see, हाँ, and that they which see might be made blind. हाँ। तो परमेश्वर बोलते हैं, मैं इसीलिए आया ताकि अभी न्याय करने, जो कोई देखता है वो क्या करेगा, अंधा हो जाएगा, और जो नहीं देखता है वो क्या हो जाएगा, देखने लगेगा। तो ये सब यीशु मसीह बोलते हैं। वहाँ पर एक फारसी होता बोलता है, क्या परमेश्वर हम लोग भी क्या है, अंधे हैं क्या? बोलते हैं, तुम लोग जो देखते हो वो कौन है, अंधे हो, और जो नहीं देख पा रहा है वो क्या है, वो देख पा रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह बताना क्या चाह रहे हैं कि जो साधारण मनुष्य यीशु मसीह को देख रहे हैं,
आत्मिक में वो लोग क्या है, अंधे लोग हैं। यीशु मसीह को देख तो पा रहे हैं पर वो विश्वास क्या नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। वो आत्मिक में क्या है, अंधे है। पर ये जो मनुष्य जो शारीरिक से अंधा था वो आत्मिक से देख पा रहा है और अभी आंखों से भी क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है। हालेलुया। इसीलिए हमें जांचने की ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह को देख पा रहे हैं क्या क्या है, नहीं है। हम साधारण आंख से देखने वाले मसीह क्या नहीं करना है, नहीं बनना। हमें विश्वास आत्मिक से हम यीशु मसीह को देखने वाले क्या करना चाहिए, बनना चाहिए। हमारा आँख तो अभी खुला है। मैं अभी कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग हाँ 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 देख तो रहे, अंदर से क्या हो रहा है आपको क्या है, आपको पता है कि आपको कौन सा शक्ति से क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, रोक रहा है। हमारा आँख जैसे खुला, हमारा आत्मिक आँख भी क्या है, खुला रहने की क्या है, ज़रूरी। और आज जो हमने 15 जो बातों को देखा कि लोग आपके जीवन में विविध प्रकार से क्या कर सकते हैं, परेशानी और परीक्षा को क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, तकलीफ लेके आ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, माता पिता के द्वारा दबाव लेकर आ सकते हैं, माता पिता, दोस्त लोग, परिवार वाले छोड़कर जा सकते हैं। पर क्या आप परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए क्या हो, तैयार हो? हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए खड़े होने की क्या है, ज़रूरत। कोई भी अगर हमारे जीवन में हमें सहायता करने के लिए नहीं है, पर हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह उसके साथ क्या थे, खड़े थे। हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ भी क्या है, खड़े रहेंगे। हालेलुया। इस संसार के हर एक चुनौती को हमें लड़ने की क्या है, ज़रूरत है। बाइबल में देखते हैं जो चेले थे उन्होंने अपने जान को भी क्या किया, दे दिया परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के विश्वास के लिए। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में भी कभी आता है तो हम भी परमेश्वर के नाम के लिए खड़े होने की क्या है, ज़रूरी है। अभी तो हमारे देश में आज़ादी है, पर हम देखते हैं कोई कोई देशों में अभी भी क्या है, परमेश्वर के नाम को, तुम क्रिश्चियन हो, आप आराधना कर रहे हो, यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हो, बोलोगे तो आपका जान को क्या कर लेंगे, ले लेंगे। हमें परमेश्वर के नाम के लिए हमें खड़े होने की क्या है, ज़रूरी है। हालेलुया। कितने सारे जन खड़े होने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं देखना नहीं चाहता हूँ, पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, जानते हैं कि आप क्या इच्छा से क्या हुए हो, हाथ को उठाए हो। परमेश्वर ने हमें ये जीवन भी दिया है और नया जीवन भी क्या किया है, दिया है। और हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, हमारा जीवन को देने के लिए भी क्या हो सकते हैं, तैयार होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहते हैं मेरे लिए क्या है, क्या है, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना क्या है, लाभ है। हालेलुया। जीऊंगा तो मैं यीशु मसीह के लिए, मर गया तो वो लाभ है। लाभ क्यों है? क्योंकि मैं तुरंत यीशु मसीह के साथ में क्या करूंगा, रहूंगा। ये शरीर क्या है, मिट्टी है। इस शरीर का रोना धोना, तकलीफ, खाना पीना का सोच वगैरह सब वेस्ट। मरूंगा तो मैं क्या है, लाभ है मुझे, मैं परमेश्वर के साथ क्या करूंगा, रहूंगा। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.